दोस्तों, अगर आपके अनरसे भी सख्त बनते हैं, तेल में डालते ही टूट जाते हैं या फिर उसमें जाली नहीं पड़ती है, तो बस आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ऐसे अनरसा बनाना सिखाऊंगी जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। देखने में बिल्कुल हलवाई के यहाँ के लगेंगे। साथ ही कुछ छोटे छोटे सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप पहली बार में एकदम परफेक्ट अनरसा बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे आपका समय, मेहनत और सामान खराब ना हो। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अनरसे का आटा। अनरसे का परफेक्ट आटा कैसे तैयार करते हैं इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसी वीडियो में देखना चाहते हैं तो अनरसे का आटा कैसे तैयार करना है आखिरी में वीडियो लगा दूंगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप अनरसे का आटा ली हूँ। मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए, सारी चीजें उसी से मेजर करके लीजिएगा। अब 2 कप आटे के लिए 1 कप हमें पिसी हुई चीनी चाहिए। यह अनरसा आप चीनी के बजाय गुड़ में भी बना सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पर कई सारे अनरसे की रेसिपीज है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं अनरसे के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। अब इसमें 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। वैसे तो अनरसे में देसी घी का यूज होता है, लेकिन आज मैं बटर डाल रही हूँ। मेल्ट नहीं है, बस सॉफ्ट है, जिससे कि आटे में अच्छे से मिल जाए। अब इसे हाथ से प्रेस करते हुए बढ़िया से मिक्स करना है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे डो के जैसा होता जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको दूध या पानी किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। अगर आपके अनरसे का आटा एकदम परफेक्ट तैयार होगा तो जब आप उसमें चीनी और थोड़ा सा बटर डालकर इस तरह से मिलाते रहेंगे तो डो के जैसा तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये आटा तैयार हुआ है। दोस्तों, मावा अनरसा, केले का अनरसा, इंस्टेंट अनरसा, सूजी का अनरसा सहित बहुत ढेर सारे अनरसे की रेसिपीज चैनल पर है। अनरसे के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको सारी रेसिपीज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। एक से बढ़कर एक रेसिपी है और सब एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। और अनरसे का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका हमें बॉल तैयार कर लेना है। जिस हिसाब से आप आटा लीजिए उसके हिसाब से बॉल तैयार कर लीजिए और इस बॉल को इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज के बाहर ही रखिएगा। अच्छे से इसका ढक्कन बंद करके कम से कम 12 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए। आप 24 घंटे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 15 से 16 घंटे के लिए बाहर रखी थी और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ये गीला हो गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे सफेद तिल। यहाँ पर आप खसखस का यूज भी कर सकते हैं और आपको पसंद है तो इसमें थोड़ा सा कुटी हुई इलायची या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। जब इसे हम बाहर रखते हैं तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाता है। मिक्स करने के बाद पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। अब ये अनरसे का डो लीजिए, थोड़ा सा जितने साइज का आपको अनरसा बनाना है उतना ले लीजिए और इस तरह से गोल करके सफेद तिल में इसको लपेट दीजिए। चाहे तो एक साइड से तिल लगाइए या तो फिर दोनों साइड से लगाइए, आपकी मर्जी है। उसके बाद इस पॉलीथीन पर रखेंगे और हल्के हाथ से इसको फैला देंगे। बहुत आसानी से फैल जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और फिर पॉलीथीन को उठाएंगे, हथेली पर इस तरह से रखेंगे और तुरंत इसको गर्म तेल या फिर घी में डाल दीजिए। बहुत ज्यादा इसको मोटा नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे, क्योंकि जब ऑयल में डालेंगे जाली पड़ेगी तो अपने आप से ये फूलकर मोटा हो जाता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है कि अनरसे का ये जो डो है वो आप पहले से तैयार करके नहीं रखिएगा। जैसे होता है ना कि 4-4, 5-5 पहले से तैयार करके रख लें फिर ऑयल में फ्राई करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर ऐसा करेंगे तो ये फैल जाएगा, फिर आपका काम बढ़ जाएगा। तुरंत के तुरंत आप इसको बड़ा कीजिए और ऑयल में डालिए। अगर 2 जन है तो ये काम और ज्यादा आसान हो जाता है। एक लोग पलटते रहिए और एक लोग बनाकर ऑयल में डालते रहिए। और जब पॉलीथीन पर हल्का सा ऑयल लगाए रहेंगे तो बहुत आसानी से ये पॉलीथीन से निकल जाता है। और बस इस तरह से संभाल कर ऑयल में डाल दीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बनने के बाद सब बहुत अच्छा लगता है। वैसे कोशिश कीजिए कि एकदम गोल बनाइए तो हलवाई के यहाँ के जैसा लगेगा। और यहाँ पर लो फ्लेम पर मीडियम गरम ऑयल में डाल दीजिएगा और जब हल्का सा लगे कि बबल आ रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल कलछी से इस तरह से डाल दीजिए। और इस पर कलर आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा ला सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा डार्क पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट। तो इस तरह से हल्का सा कलर आने पर ही मैं निकाल ले रही हूँ। और अनरसे को एक ही साइड में फ्राई किया जाता है। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो दोनों साइड से भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं अनरसा तैयार कर ले रही हूँ तुरंत ऑयल में डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है, एक एक तैयार कीजिए और तुरंत ऑयल में डाल दीजिए। इसको बनाकर रखना नहीं है कि एक साथ फ्राई करेंगे।
तो इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी-जल्दी ये फ्राई होता है। और जब आप इसको निकालिए तो बहुत सँभाल कर निकालिए क्योंकि सॉफ्ट होता है और जैसे-जैसे ये ठंडा होगा वैसे-वैसे खस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 कप आटे से कितना ढेर सारा अनरसा बनकर तैयार हुआ है और देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसकी जाली आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया जाली बना है और स्वाद तो एकदम गजब का है। देखकर लग रहा है बिल्कुल हलवाई के यहाँ का अनरसा है और देखिए कितना ज़्यादा खस्ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अनरसा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जब आप अनरसा बनाएंगे ना तो आपका अनरसा सख्त नहीं होगा, खस्ता रहेगा और जाली भी एकदम परफेक्ट बनेगी। दोस्तों अभी वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि अनरसे का आटा एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना सीखेंगे जिससे आप किसी भी तरह का अनरसा बना सकते हैं। दोस्तों क्या आपका अनरसा भी तलते समय फट जाता है या बहुत ज़्यादा सख्त बनता है या फिर बढ़िया से खस्ता नहीं होता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सही तरीके से आटा ना तैयार होना। तो आज मैं अनरसे का आटा तैयार करने का परफेक्ट तरीका और छोटे-छोटे सीक्रेट बताऊंगी, जिनको अपनाकर अगर आप अनरसे का आटा तैयार करेंगे फिर उससे अनरसा बनाएंगे तो आपका अनरसा एकदम बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तो इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके अनरसे का आटा भी एकदम परफेक्ट तैयार हो और जब आप उससे अनरसा बनाए तो बिना बिगड़े एकदम जालीदार खस्ता अनरसा बनकर तैयार हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी का अरवा चावल। यहाँ पर क्वालिटी से मतलब ये है कि जितना बढ़िया सॉफ्ट और खुशबू वाला चावल आप लेंगे तो अनरसे का स्वाद उसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नॉर्मल चावल का यूज नहीं हो सकता है, नॉर्मल चावल से भी अनरसा बढ़िया बनता है, लेकिन जब आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा बढ़िया बनेगा। बस ध्यान रखना है कि अरवा चावल ही आपको लेना है। यहाँ पर मैं 3 कटोरी अरवा चावल ली हूँ। इसको अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धुलकर भिगा कर रखेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। आप चाहे तो और ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं, तो अनरसा और ज़्यादा बढ़िया बनेगा। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि हर 5 से 6 घंटे पर इसका पानी चेंज कीजिएगा। अगर पानी नहीं चेंज करेंगे तो इसमें से महक आने लगती है और इसको फ्रिज में भी नहीं रखना है, बाहर ही रखिएगा, बस पानी चेंज करते रहिएगा। इससे इसमें से महक नहीं आएगी और चावल हमारा बहुत अच्छे से फूल जाएगा। जितना बढ़िया ये फूलेगा, फर्मेंट होगा, अनरसा उतना ही ज़्यादा बढ़िया जालीदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे मैं करीब 30 घंटे के लिए रखी हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसमें से बिल्कुल भी झाग वगैरह नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी महक नहीं आई है। तो इसी तरह से आपको भी चावल का पानी चेंज करते रहना है। अब इसके पूरे पानी को अलग कर देंगे और चावल को सूती कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा पतला फैलाइएगा, इससे जल्दी सूखेगा। और घड़ी देख कर 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए आपको इसको फैलाना है फैन की हवा में। और अगर आप फैन नहीं चलाना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए इसी तरह से कपड़े पे रहने दीजिए, तो अपने आप से इसका सारा पानी सूख जाएगा। पूरी तरह से इसको ड्राई नहीं करना है, बस इसके ऊपर जो पानी लगा है ना वो पानी हमें सुखाना है और इसमें नमी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे 10 मिनट के लिए फैन की हवा में सुखाई हूँ और पूरा पानी जो इसके ऊपर लगा था सब सूख गया है। चावल अभी भी पूरी तरह से गीला है, बस ऊपर पानी नहीं लगा है। जब चावल को इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये टूट रहा है और हाथ में थोड़ी सी नमी भी लग रही है। तो अब इसको हमें पीसना है। पीसने के लिए मिक्सी जार में थोड़ा-थोड़ा चावल डालेंगे और नॉर्मल जैसे हम बाकी की चीज़ें पीसते हैं उसी तरह से इसको भी पीस लेंगे। क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा फूला है, अच्छे से एकदम सॉफ्ट है, तो इसको पीसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। छानने के लिए एकदम महीन जाली की छन्नी लीजिएगा, जिससे मैदा छाना जाता है ना वही वाली छन्नी आपको यूज़ करना है। क्योंकि अनरसे का आटा जितना बढ़िया महीन होगा, अनरसा उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इस छलनी में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा-सा दाग लगा हुआ है, तो इस पर नहीं जाइएगा क्योंकि मैं इसमें जामुन धुल कर रख दी थी, तो जामुन का दाग लग गया है। तो इसको अच्छे से इस तरह से छान लेंगे और जो इसमें बड़े टुकड़े निकलेंगे उसको फिर से मिक्सी जार में डालेंगे, साथ में थोड़ा-सा चावल डालकर फिर से इसे पीस लेंगे। तो इसी तरह से पूरा चावल हमें पीस लेना है और आप देख पा रहे होंगे ये आटा कितना ज़्यादा महीन है। अनरसे का आटा जितना बढ़िया महीन होगा उतना बढ़िया अनरसा बनकर तैयार होगा। और इस आटे को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि चावल में नमी था, तो ये आटे में भी थोड़ा-थोड़ा नमी है। कोशिश कीजिए कि जब आटा तैयार कर लीजिए उसी समय आप अनरसा बना लीजिए, तो एकदम परफेक्ट अनरसा बनेगा। और किसी कारण से अगर नहीं बना पा रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये रहा अनरसे का आटा तैयार करने का एकदम परफेक्ट तरीका। आप इसी तरह से अनरसे का आटा तैयार करेंगे तो आपका अनरसा एकदम परफेक्ट बनेगा, बिना
बिना बिगड़े। दोस्तों, आपको ये अनरसे का आटा बनाने का वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें।